आइए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर्स का शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सीखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन को जानने का प्रयास करते हैं। क्या दिया गया है? ए सीक्वेंस इन विच ईच ऑफ इट्स टर्म्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए फिक्स्ड क्वांटिटी। ठीक है, इस कॉल्ड क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी क्या है? एक सीक्वेंस। देखिए मान लेते हैं, सीक्वेंस से ही समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है, 2 दिया है, 4 8, ठीक है, फिर यहाँ पे 16, फिर 32। ठीक है, ये सारे सीक्वेंस का टर्म है। ठीक है, जो भी नंबर सीक्वेंस में यूज होता है उसको हम लोग टर्म या एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म। इस सीक्वेंस का सबसे पहला टर्म 2 है, तो इसको हम लोग फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे दिखाते हैं? T1 से इंडिकेट करते हैं फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? T2 से। थर्ड टर्म को T3 से। और फोर्थ टर्म को कैसे करेंगे? T4 से। और फिफ्थ टर्म को करेंगे T5 से। तो इसी तरह से चलते रहेगा। अगर ये सीक्वेंस का टर्म बढ़ते रहेगा तो यहाँ पे भी टर्म का नाम भी बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो आइए अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जो टर्म 2 है, अब हम लोग टर्म 2 को यहाँ पे टर्म 2 पर फोकस करते हैं। टर्म 2 देखिए, ये टर्म 1 का क्या है? डबल है। यानी टर्म 2 जो है वो टर्म 1 का क्या है? डबल है। ठीक है, टर्म 1 का क्या है? डबल है। अगर हम टर्म 3 को देखें, टर्म 3 को देखें, ये अगर टर्म 3 को देखें तो ये क्या है? टर्म 2 का क्या है? 2 टाइम्स है ना, डबल है। अगर हम टर्म 4 को देखें तो टर्म 4 क्या है? टर्म 4 जो है ये 2 टाइम्स है टर्म 3 का। ठीक है, अगर टर्म 5 को देखें तो टर्म 5 क्या है? 2 टाइम्स है टर्म किसका? 4 का। है कि नहीं? किया गया है इस सीक्वेंस को इसी तरह से लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है कि यानी सेकेंड टर्म में सेकेंड टर्म को लाने के लिए हम लोग क्या किए? फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब देखिए थर्ड टर्म को लाने के लिए क्या किए? सेकेंड टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ टर्म को लाने के लिए क्या किए? थर्ड टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब देखिए फिर क्या किए? फिफ्थ टर्म को लाने के लिए क्या किए? फोर्थ टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से ये फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक है, यानी ये फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई होते चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हम फिक्स्ड नंबर से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको नेक्स्ट टर्म ऑब्टेंड हो जाए। ठीक है, अब जो ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी जो यहाँ पे 2 है, यही फिक्स्ड क्वांटिटी क्या कहलाता है? इस सीक्वेंस का और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो क्या कहलाता है? कॉमन रेशियो कहलाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी दिया गया है, यानी कहा गया है ना यहाँ पे डेफिनेशन में कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स प्रीसीडिंग टर्म, जो पहले वाला टर्म है उसमें जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बाय ए फिक्स्ड क्वांटिटी, यानी एक फिक्स्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी फिक्स्ड, ये वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है 2। देखिए 2 फिक्स्ड है, तो यही फिक्स्ड क्वांटिटी क्या कहलाएगा? यही फिक्स्ड क्वांटिटी तो क्या कहलाता है? कॉमन रेशियो। द फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? कॉमन रेशियो। इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? कॉमन रेशियो के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी है जो हम लोग हर हमेशा फिक्स्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म में नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेंड करने के लिए। ठीक है, यानी जैसे 4 है, इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आ गया? 4 आ गया। फिर देखिए टर्म 3 है, टर्म 3 का जो प्रीसीडिंग टर्म है क्या है? टर्म 2 है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किए। तो यानी हर हमेशा एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट नंबर को लाने के लिए एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस सीरीज का बोलेगा कि इसका जो है 6th टर्म क्या होगा? तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसी ऑर्डर में चलते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया?
इसी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये सीरीज किस में है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो अब देखिए, अब और अगर आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, अगर ये सीक्वेंस 2, 4, 8 और यहाँ पे 16 और 32, ठीक है, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, इस सीक्वेंस में 2 क्या है? 2 मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म है, T1 है। 4 क्या है? T2 है। 8 क्या है? T3 है, यानी टर्म 3 है। और 16 क्या है? टर्म 4 है। और 32 क्या है? टर्म 5। ठीक है, इस सीक्वेंस का सारे चीज़ को हम लोग सीखें कि ये टर्म 1 क्या है, इसमें 2 है। ठीक है, अब देखिए कॉमन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। कॉमन रेशियो निकालेंगे, बहुत ईजी है कॉमन रेशियो निकालने के लिए। कॉमन रेशियो में कहता है, कॉमन रेशियो किसी भी टर्म में, कोई भी टर्म ले लीजिए, कोई भी टर्म, अगर आप T4 ले लेते हैं तो इससे पहले वाला टर्म क्या है? T3। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस GP में है तो, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये सीक्वेंस आर इन GP, यानी ये सीक्वेंस पहले से दिया गया है कि ये किस में है? GP में, और उसमें से आपको बोल रहा है कि कॉमन रेशियो निकालना है। अगर ये सीक्वेंस है दिया गया तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे टर्म 4, यानी कोई भी टर्म ले लेंगे और उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो T3, तो यहाँ पे क्या हो गया? 16 को 8 से डिवाइड किए तो रिज़ल्ट आया 2, यानी मेरे पास कॉमन रेशियो कितना आ गया? 2। ठीक है, तो कॉमन रेशियो निकालना बहुत आसान है। ठीक है, कॉमन रेशियो निकालना बहुत आसान है। तो कॉमन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं इन GP। ठीक है, इन GP। ठीक है, कॉमन रेशियो इज ऑब्टेन्ड, यानी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एनी टर्म, ठीक है, ऑफ इट का मतलब GP का कोई भी टर्म को। कॉमन रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एनी टर्म ऑफ इट बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म, यानी पहले वाले टर्म्स से डिवाइड करके। किसी भी टर्म को ले लीजिए और कोई भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से अगर डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? कॉमन रेशियो कहलाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस का आप लोग सीख चुके हैं कि सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म हम लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट टर्म जो पहला नंबर होगा सीक्वेंस का उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं ये भी सीखें। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कॉमन रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड क्वांटिटी, जिससे कि नेक्स्ट टर्म को हम लोग ऑब्टेंड करते हैं, या तो डिवाइड करके हो सकता है, या तो नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेंड कर सकते हैं? डिवाइड करके या तो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आइए सीखते हैं। और भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको भी कॉन्सेप्ट को देखिए। अब क्या दिया है, अगर आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास फर्स्ट टर्म दे दिया जाए, आपको फर्स्ट टर्म दे दिया जाए, फर्स्ट टर्म का वैल्यू मान लेते हैं, आप कुछ भी ले लो, 5 ले लो। ठीक है, अगर आपके पास कॉमन रेशियो मान लेते हैं, कॉमन रेशियो यानी R का वैल्यू आपके पास 3 दे दिया जाए। ठीक है, R कितना दे दिया? 3 दे दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि A मेरा क्या 5 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, यानी टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। ठीक है, तो GP हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, GP इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दिया गया है तो आप GP कैसे निकालो? ठीक है, तो GP क्या है? एक प्रकार का सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में जो भी नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमको टर्म 5 तक निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट टर्म आपका पास क्या है? 5। अभी क्या बोलें कि सेकेंड टर्म को क्या ऑब्टेंड करने के लिए एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिक्स्ड नंबर क्या कहलाता है? वही फिक्स्ड नंबर मेरा कॉमन रेशियो कहलाता है। 3 से इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया मेरे पास? 15। फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 135। तो इसी तरह से चलते जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस हम लोग ऑब्टेंड किए, ये सीक्वेंस किस में है? GP में। ये GP कब आया? जब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दिया गया है। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दिया रहे तो आप कैसे निकाल सकते हो GP को, ये जानने का
ये आप सीख चुके हैं, कैसे आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास फर्स्ट टर्म, सपोज कीजिए कि फर्स्ट टर्म आपके पास फर्स्ट टर्म दिया है 2 दिया, ठीक है, और कॉमन रेशियो आपके पास 5 दिया है, तो बोलेगा जीपी क्या होगा, जीपी बताइए, यानी सीक्वेंस ऑफ जीपी बताइए। तो सीक्वेंस ऑफ जीपी कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म आपका 2 हो गया, 2 को हम लोग फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, फिर इसको भी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो कॉमन रेशियो होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वही फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी टर्म 2 को ऑब्टेंड करने के लिए क्या करेंगे, यानी कॉमन रेशियो ये जो आर है, आर से मल्टीप्लाई करेंगे टर्म 1 में, ठीक है। फिर टर्म 3 जो हम ऑब्टेंड करेंगे, आर इंटू क्या करेंगे, टर्म 3 करेंगे, ठीक है, सॉरी टर्म 2 करेंगे। और फिर अगर हम टर्म 4 को ऑब्टेंड करेंगे तो आर इंटू टर्म 3 करेंगे, ठीक है, इसी तरह से हम लोग ऑब्टेंड करेंगे, ठीक है। तो टर्म ऑब्टेंड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया 5 2 जा 10 और 10 5 जा कितना हो गया 50, फिर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 25, इसी तरह से ये सीक्वेंस चलते जाएगा। तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दिया रहे तो आप आसानी से जीपी निकाल सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ जीपी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग जीपी में कुछ और भी कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे। आइए सीखते हैं कि कैसे हम लोग जनरल टर्म को निकालते हैं, ठीक है। तो जनरल टर्म किसका, जीपी का कैसे जनरल टर्म निकालेंगे उसको देखेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कि आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। सपोज कीजिए फर्स्ट टर्म क्या है आपका ए, यानी किसी भी सीक्वेंस का पहला जो नंबर है वो क्या है ए है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो मान लेते हैं, यहाँ पे कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो बराबर क्या है आर है, सपोज कीजिए ये मान लीजिए। तो जीपी बराबर क्या हो जाएगा, अगर जीपी निकालें, जीपी का अगर जीपी की बात करें तो फर्स्ट टर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म को कैसे हम लोग इंडिकेट करते थे T1 से, और T1 कैसे निकाल सकते हैं A, यानी T1 क्या हो गया A, और A को हम लोग और भी लिख सकते हैं A R पर पावर 1 -1 लिख सकते हैं, तो R पर पावर 0 हो गया, यानी R पर पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। R पर पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, R पर पावर 0 बराबर क्या होता है 1। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास A है। अब अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म बराबर यानी T2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A R से मल्टीप्लाई होगा AR, ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया AR 2 - 1, ठीक है, तभी तो 2 में 1 गया तो 1, इसको लिख सकते हैं ना AR पर पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 - 1, इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे टर्म 2 है तो 2 - 1 की है, ठीक है। इसी तरह थर्ड टर्म को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, ठीक है, AR स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं AR 3 - 1, ठीक है, 3 - 1 तो 2 हो जाएगा। देखिए अगर फर्स्ट टर्म आपको A दिया है, R कॉमन रेशियो दिया है, तो जीपी बराबर आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया, इसमें आप क्या कीजिएगा आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए आर होगा कि नहीं, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा ए आर क्यू हो जाएगा, इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। इस सीक्वेंस का सारा नंबर क्या होगा इसी तरह इंक्रीज होते चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, अब देखिए ए आर यानी इसको हम लोग टर्म फर्स्ट बोल सकते हैं, अब ए आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं टर्म 2 बोल सकते हैं, इसको हम लोग टर्म 3 बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं टर्म 4 बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए टर्म 3 यानी टर्म 3 यहाँ पे देखिए टर्म 3 को हम लोग क्या लिखें ए आर स्क्वायर, यहाँ ए आर स्क्वायर है और ए आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 - 1, ठीक है। तो इस तरह से मेरा nth टर्म क्या हो जाएगा nth टर्म, ठीक है। इस तरह से हम अगर nth टर्म निकालें तो nth टर्म बराबर यानी टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर क्या हो जाएगा ए आर n - 1, यानी nth टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको अब मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए nth टर्म बराबर nth टर्म ऑफ ए जी पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आर n - 1, ठीक है। nth टर्म ऑफ जी पी क्या आ गया मेरे पास ए आर n - 1, ठीक है, पावर n - 1 क्या हो जाएगा ए इंटू आर पर पावर n - 1, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग nth टर्म निकालें। nth टर्म बराबर क्या होता है, nth टर्म ऑफ जीपी बराबर क्या हो गया, a इंटू आर पर पावर n-1। ठीक है, अब यही nth टर्म को हम लोग nth टर्म को लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं। nth टर्म इज लिख सकते हैं ऑल्सो नॉन एज, क्या कहलाता है, नॉन एज क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म, यानी आप इसको L बराबर भी लिख सकते हैं a इंटू आर पर पावर n-1। ठीक है, यानी लास्ट टर्म या क्या बोल सकते हैं, nth टर्म। ठीक है, तो ने भी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसी के बेसिस पर अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज 1, 4, 16 एंड 64। आपको सीरीज दिया गया है 1, क्या दिया गया है, 1, 4, 64 और कितना दिया है, सॉरी क्या दिया है सीरीज, आपको सीरीज दिया है 1, 4, 16 और 64, ये आपके पास सीरीज। ठीक है, इस सीरीज का फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं, फर्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कोई भी फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी टर्म ले लीजिए, फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी टर्म ले लीजिए, यानी टर्म 2 ले लीजिए। ठीक है, और उसको उसके पहले वाला टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो टर्म 2 क्या है, 4 है, और उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कॉमन रेशियो यानी आर का वैल्यू, यानी आर बराबर मेरे पास क्या हो गया, 4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, आर बराबर, आर का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग 9th टर्म का फार्मूला तब क्या हो जाएगा, 9th टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऑफ द गिवन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का नॉर्मल नंबर, यानी ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर, यानी फोर्थ टर्म आपके पास कितना है, 64। तो पूछ रहा है कि आपसे कि 9th टर्म क्या होगा, यानी फोर्थ टर्म तो ये है, 9th टर्म क्या होगा उसी को निकालना है। ठीक है, तो 9th टर्म निकालने का फार्मूला क्या हो गया, a इंटू आर पर पावर 9-1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग nth टर्म बराबर अभी फार्मूला पढ़े हैं कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ द जीपी निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला सीखें, a इंटू आर पर पावर n-1, ये तो सीखें, और यहाँ पे उसी को हम लोग पुट करेंगे। अब देखिए n के जगह n था तो यहाँ पे क्या लिखे थे, n-1, अब यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9-1, तो a का, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 1, r का वैल्यू कितना है, 4। ठीक है, 4 पर पावर क्या हो जाएगा, 9-1 8, यानी 4 पर पावर 8 आ गया, और 4 पर पावर 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 पर पावर 8 का वैल्यू आ जाएगा 65,562 अप्रॉक्सीमेट, इतना ही आएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया, जो इसका वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी 4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 इंटू 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 4। ठीक है, 8 हो गया, 8 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 65,562। ठीक है, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत आसान कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीरीज, पीछे वाले का सेम एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द 7th टर्म ऑफ द सीरीज। अब देखिए सीरीज क्या आपके पास है, सीरीज दिया गया है क्या है, 1√3। ठीक है, 3 और 3√3, ये एक सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज का फर्स्ट नंबर क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो a बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 1। अब देखिए कॉमन रेशियो बराबर क्या निकालेंगे, यानी r का वैल्यू मेरे पास कैसे आ जाएगा, यानी टर्म 2 को क्या करेंगे, टर्म 1 से डिवाइड कर देंगे, टर्म 2 यानी डिवाइड बाय टर्म 1, या टर्म 3 को टर्म 2 से डिवाइड कर लीजिए, या आप टर्म 4 को टर्म 3 से, सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यानी एक ही वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखिए सेम वैल्यू आएगा तो यहाँ पे डिवाइड कीजिए, टर्म 2 क्या है, √3। ठीक है, √3 बाय 1, यानी √3 आ गया, यानी r का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, √3। ठीक है, r अगर आपके पास √3 आ गया तो nth टर्म का फार्मूला क्या जानते हैं, nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, यहाँ पे देखिए nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, a इंटू
आर पर पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, सेवन्थ टर्म बोल रहा है निकालने के लिए। तो सेवन्थ टर्म बराबर क्या हो गया, देयरफॉर सेवन्थ टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू आर पर पावर 7 माइनस 1, यही हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है, a मेरे पास फिर 1 है, ठीक है, इंटू आर क्या है √3 पर पावर 6 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, √3 पर पावर 6। 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर रह जाएगा, ठीक है, वही नंबर रह जाएगा। तो √3 को हम लोग 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, कितना टाइम्स होगा 2 4, और एक और बार लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये √3 इंटू √3 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, और ये भी 3 आ गया। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 27, ठीक है। तो इस तरह से सेवन्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये जो गिवन सीरीज है उसका सेवन्थ टर्म क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन दिया गया है इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, बस पीछे जो हम लोग बनाए हैं उसी के बेसिस पर ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए सीखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म, यानी ये जो 3 टर्म दिया है 1 2 3, ये तो 3 टर्म दिया है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म को आपको निकालना है। यानी ये देखिए आपके पास टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 दिया है, आपको निकालना कौन कौन सा है, टर्म 4 निकालना है, टर्म 5 निकालना है, और टर्म 6 निकालना है। यही नेक्स्ट 3 टर्म आपको बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस सीक्वेंस में देखें तो फर्स्ट टर्म a बराबर आपके पास कितना दिया है √5। अब कॉमन रेशियो निकालेंगे, कॉमन रेशियो यानी r का वैल्यू निकालेंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा T2 बाय T1। T2 क्या है 5 बाय क्या हो जाएगा √5। देखिए इसको रेशनलाइज कर लीजिए, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बाय √5 इंटू इसको लिख सकते हैं √5 बाय √5, ठीक है। रेशनलाइज किए तो ये क्या हो जाएगा 5√5। अब देखिए यहाँ पे √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5, ये 5 कैंसिल, तो क्या आ गया मेरे पास रिजल्ट √5, यानी r का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया √5, r का वैल्यू √5 है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सा होगा, ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन कौन सा नेक्स्ट 3 टर्म है, इक्वल टू क्या हो जाएगा T4 T5 एंड क्या हो जाएगा T6। तो T4 को आप कैसे लिख सकते हैं, T4 को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू आर पर पावर 3, क्या लिख सकते हैं a इंटू आर पर पावर 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं T5 को a इंटू आर पर पावर 4, एंड जो 6th टर्म है इसको आप कैसे लिख सकते हैं a इंटू आर पर पावर कितना लिख सकते हैं 5, ठीक है। अब देखिए a और r का वैल्यू पुट कर लीजिए और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए a बराबर आपका इसमें क्या दिया है, a का वैल्यू कितना है √5, ठीक है, √5, और r का वैल्यू कितना है, ये भी है √5, ठीक है, दोनों √5, दोनों का वैल्यू √5 है। तो ये हो गया, फिर a √5 है, r का भी वैल्यू √5 का पर पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फिर एंड a का वैल्यू √5 इंटू r, यानी r का वैल्यू √5 है तो इस पर पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 पर पावर 4 कोमा √5 पर पावर 5, ठीक है, कोमा √5 पर पावर 6, ठीक है। यानी देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, इसको कैसे लिखें, यानी यहाँ पे बेस सेम था पावर ऐड हो गया, इस पे पावर नहीं कुछ है तो 1, यानी ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी √5 को 4 टाइम्स कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ठीक है, 25, चूँकि ये फिर हो जाएगा ये 25 √5, फिर ये क्या हो जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म आपके पास 3 टर्म क्या आ गया, यानी टर्म 25 आया, और टर्म 5 क्या आ गया 25 √5 आ गया, और टर्म 6 क्या आ गया 125 आ गया, ठीक है। टर्म 3 तक आपके पास दिया था, ठीक है, टर्म 3 तक दिया था, ठीक है। इस तरह से आप ऑब्टेन कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया गया, फाइंड द जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 64 एंड नेक्स्ट टर्म इज 32,
फर्स्ट टर्म कितना दे दिया है, यानी ए बराबर आपके पास 64 दे दिया है। सेकेंड टर्म यानी T2 भी दे दिया है आपको 32। T2 का मतलब क्या हो गया, ए आर बराबर 32 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए ए बराबर अगर आपके पास 64 है तो ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, 64 इंटू आर बराबर क्या हो गया 32। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसमें क्या कर लीजिए, पुटिंग यहाँ पे लिख लीजिएगा, पुटिंग ए इक्वल टू 64 इन इक्वेशन, क्या कर लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो ए का वैल्यू 64 ए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो 64 इंटू आर बराबर क्या हो गया 32। आर बराबर क्या हो गया 32/64। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे हो गया 1/2, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो आपसे क्या पूछा था, फाइंड जीपी निकालने के लिए बोला था। तो यहाँ पे लिखें जीपी बराबर क्या लिख सकते हैं, जीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जीपी इक्वल टू क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म को ए से, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म क्या होता है ए आर स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड टर्म ए आर क्यू, इसी तरह से चलते रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या था 64। ठीक है, 64 ए का वैल्यू है 64, आर का वैल्यू कितना है 1/2। फिर यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 64, आर का आर स्क्वायर का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 64 इसको कर दीजिएगा तो ये 32 हो गया, ये 32 हो गया। यहाँ पे देखिए 4, 1/2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1/4। अब 4 से डिवाइड करेंगे 64 को तो हो गया ये 16। ठीक है, हर हमेशा 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा फिर 8 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी फोर्थ टर्म मेरा क्या हो जाएगा 8। यही मेरा क्या आ गया सीक्वेंस ऑफ जीपी। ठीक है, कब आया, जब फर्स्ट टर्म मेरा 30 कितना था, फर्स्ट टर्म 64 था और नेक्स्ट टर्म कितना था 32। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसान है, आइए इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी यानी T5 दे दिया है, T5 यानी टर्म 5 दे दिया है जीपी का, कितना दिया है 81। ठीक है, एंड क्या दिया है सेकेंड टर्म यानी T2 दे दिया है आपके पास, टर्म 2 दिया है 24। ठीक है, टर्म 5 का मतलब क्या हो गया a इंटू आर पर पावर 4 बराबर क्या दे दिया 81, और यहाँ पे T2 का मतलब क्या हो गया ए आर बराबर क्या हो गया 24। ठीक है, ये दिया गया है आपको, यही क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, देखिए nth टर्म ऑफ जीपी बराबर अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं nth टर्म इक्वल टू क्या पढ़े हैं ए इंटू आर पर पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म था, तो फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते थे, अगर यहाँ पे फिफ्थ टर्म होता तो क्या लिख सकते थे, फिफ्थ टर्म को ए इंटू आर पर पावर 5-1। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड टर्म था, सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए इंटू आर पर पावर 2-1। ठीक है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखें, क्या लिखें ए आर बराबर 24 और यहाँ पे ए आर पर पावर 4 बराबर कितना हो गया 81। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, ये तो सिखाएं सिर्फ इसको समझने के लिए यहाँ पे। अब देखिए ये सेकेंड हो गया, अब क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देते, इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर देते, इक्वेशन फर्स्ट को क्या किए सेकेंड से डिवाइड किए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ए आर पर पावर 4 था, अब बाय क्या हो जाएगा ए आर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 बाय कितना हो जाएगा 24। देखिए ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे एक फार्मूला देखिए ए पर पावर m बाय ए पर पावर n इक्वल टू क्या होता है ए पर पावर m-n, यानी ए टू दी पावर m बाय ए टू दी पावर n रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं ए टू दी पावर m-n, यानी पावर घट जाता है। ठीक है, अगर बेस सेम है और वो डिवाइड में है तो पावर क्या होगा घट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आर पर पावर 3 बराबर, इसको भी यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, 27 3 जा 81 होता है और 8 3 जा 24, यानी 27/8 हो गया। ठीक है, तो आर बराबर यहाँ पे निकाल सकते हैं, आर बराबर क्या हो गया 3/2। ठीक है, 3/2 यानी क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आता है 3, और क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब आर का वैल्यू आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग आर इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन सेकेंड में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए इंटू आर कितना है 3/2 बराबर क्या हो गया 24।
4, ठीक है। अब देखिए ये 3 से कैंसिल कर देते हैं, 8 3 जा 24। अब देखिए a/2 हो गया बराबर 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a बराबर 16। तो a का वैल्यू 16 आ गया और r का वैल्यू आपके पास कितना है 3/2। तो आपका GP क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर GP इक्वल टू क्या हो जाएगा, GP बराबर क्या होता है a इन कोमा AR कोमा AR का स्क्वायर कोमा AR का क्यूब कोमा AR पर पावर 4। इसी तरह से ये क्या है सीक्वेंस ऑफ GP है, ये क्या है सीक्वेंस ऑफ GP। और आपको a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू कितना आया 16, ठीक है। अब देखिए 16 इंटू R का वैल्यू क्या है 3/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 3 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिख लीजिए a का a कितना है 16 और फिर 1/r² यानी 3 3 जा 9 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसको कर दीजिए 4 4 जा 16। अब देखिए सीक्वेंस आपको किस तरह, इसी तरह से सारा वैल्यू को पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या आया मेरे पास GP बराबर क्या आ गया, GP इक्वल टू क्या आ गया 16, ठीक है, 24 और कितना आ गया फिर 36, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस हमको ऑब्टेंड हुआ, ये सीक्वेंस किस में ऑब्टेंड हुआ है GP में। और हमसे पूछा भी गया था कि GP का सीक्वेंस बताइए, GP क्या होगा, तो यही मेरा GP आया, ठीक है। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन को एग्ज़ाम में राइज काफ़ी टाइम्स किया जाता है। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ GP इज़ 243, यानी थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म और एट्थ टर्म का आपको प्रोडक्ट दे दिया है 243, ठीक है। एंड इट्स फोर्थ टर्म इज़ 3, ठीक है। T4 दे दिया है आपके पास 3, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि T7 क्या होगा, 7th टर्म बराबर क्या होगा, यानी GP का 7th टर्म क्या होगा, ठीक है। आसान है। अब देखिए कैसे, यहाँ देखिए टर्म थर्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं AR² इंटू टर्म 8 को क्या लिख सकते हैं AR पर पावर 7 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 243, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, A² हो गया और R पर पावर 9 हो गया बराबर 243 आ गया, ठीक है। अब देखिए T4 को आप क्या लिख सकते हैं, T4 को लिख सकते हैं A इंटू R पर पावर क्या लिख सकते हैं 3 बराबर 3, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। एक तो ये आ गया और दूसरा ये आ गया। और आपको निकालना क्या है T7 का मतलब क्या हो गया AR पर पावर 6, यही आपको निकालना है, यही निकालना है, ठीक है। तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा A² R पर पावर 9, ठीक है, इक्वल टू यहाँ डिवाइड हो जाएगा किससे A इंटू R पर पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर था 243 बाय क्या हो गया 3, ठीक है। यहाँ देखिए A² था तो एक कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे A, ठीक है। यहाँ पे R3, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बेस, ठीक है, सेम है, बेस सेम है, पावर बेस सेम है घट जाता है, तो ये A⁻², अब बाय क्या था A⁻1, तो क्या हो जाएगा A⁻2 - 1, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, क्या आप मेरे पास यहाँ पे बचा AR पर पावर, यहाँ देखिए 9 में 3 चला गया तो कितना हो गया 6 बराबर क्या हो गया 81, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको समझेंगे लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ GP PQR दे दिया है, यानी आपके पास 5th टर्म दिया है यानी T5 बराबर दे दिया है P, ठीक है, और T8 बराबर दे दिया है आपके पास Q, ठीक है, और T11 इक्वल टू क्या दिया है R दिया है, ये आपके पास गिवन है। अब हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म, मान लेते हैं इस GP का फर्स्ट टर्म जो है वो A है, ठीक है, एंड कॉमन रेशियो जो है ये कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पे स्मॉल r दिया है तो इसीलिए हम लोग कैपिटल R को मान के चलेंगे। स्मॉल r लेट करेंगे तो फिर
कैलकुलेशन में आप लोग को कन्फ्यूज़न आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए T5 का मीनिंग क्या हो गया, तो T5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटू आर पर पावर क्या लिख सकते हैं 4 बराबर P हो गया, ठीक है। अब देखिए T8 को क्या लिख सकते हैं, A इंटू आर पर पावर 7 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। फिर देखिए यानी T11 यानी टर्म 11 को कैसे लिख सकते हैं, A आर पर पावर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा R, ठीक है। तो nth टर्म का फार्मूला आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। अगर nth टर्म का फार्मूला आप जान रहे हैं तो आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, nth टर्म का फार्मूला आप जान रहे हैं, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, a इंटू आर पर पावर n-1, यानी nth टर्म था तो ये लिखें n-1, यानी यहाँ पे था 5th टर्म तो क्या लिखें a इंटू आर पर पावर 4, यानी 8th टर्म था तो a इंटू आर पर पावर 7, 11th टर्म था तो क्या लिखें a इंटू द आर पर पावर 10, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, आप यहाँ पे लेकर चलेंगे हम लोग RHS को पहले लेंगे। तो RHS आपके पास क्या दिया है, RHS दिया है P और R। P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है a आर पर पावर 4 इंटू R का वैल्यू क्या है, R का यानी R बराबर क्या है यहाँ पे a इंटू आर पर पावर 10। देखिए अब ये देखिए a इंटू आर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू आर पर पावर 4 इंटू a इंटू आर पर पावर 10। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a इंटू a, ठीक है, और इंटू क्या कर सकते हैं आर पर पावर 4 इंटू आर पर पावर 10। अब देखिए बेस सेम है और इंटू में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेस सेम है और इंटू में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो आर पर पावर 14 हो जाएगा। अब देखिए इस पर देखिए सब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी पावर 2 इंटू 7 है, तो 2 दोनों का पावर कॉमन है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू आर पर पावर 7 पर पावर 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए a आर पर पावर 7, a आर पर पावर 7 का वैल्यू क्या है q, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं q स्क्वायर। तो आपको क्या आ गया LHS आ गया, q स्क्वायर आ गया। तो अब आप क्या हो गया, यानी RHS से हम लोग कहाँ पे आ गए हैं LHS, ये क्या है मेरा LHS, ठीक है। तो RHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS इक्वल टू हो गया LHS, इस तरह से लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, काफ़ी आसान है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन सारा एग्ज़ाम में एराइज किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द जीपी विथ 4th टर्म इज़ 54, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी क्या है, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हम लोग इस जीपी में a है, ठीक है, और कॉमन रेशियो r है, ठीक है। अब 4th टर्म दिया है, यानी 4th टर्म का वैल्यू दिया है, 4th टर्म बराबर दिया है 54। 4th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं a इंटू आर पर पावर 3, इसका वैल्यू दिया है 54, ठीक है। अब आपको दिया है फिर 7th टर्म, ठीक है, 7th टर्म भी दे दिया है, 7th टर्म बराबर आपको दिया है 1458, ठीक है, 1458 दिया है। तो 7th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं a इंटू आर पर पावर 6 बराबर ये दिया है 1458, ये इसको जो है यहाँ पे a इंटू आर पर पावर q जो आया इसका वैल्यू 54 है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकंड को क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। देखिए डिवाइड करेंगे इसलिए डिवाइड किए कि यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा, तो आर का वैल्यू हमको आ जाएगा। तो अगर आर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो फिर हम ए का वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए a इंटू आर पर पावर 6 बाय क्या कर लिए a इंटू आर पर पावर 3, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1458 बाय क्या हो गया 54, ठीक है। अब देखिए यहाँ 54 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं
तो यहाँ पे देखिए ए और ए तो कैंसिल हो गया। अब देखिए आर पर पावर यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 27। ठीक है, डिवाइड करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 27 यानी 54 इंटू 27 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1458 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास बचा आर पर पावर 6/R3 इक्वल टू क्या हो गया 27। देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, सब क्या होता है पावर सब्सट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर पर पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 6 माइनस यहाँ पे देखिए 6 माइनस 3 बराबर क्या हो गया 27। तो आर 3 बराबर क्या हो गया 27। तो आर बराबर क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, यानी आर का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, आर बराबर आ गया 3। आर का वैल्यू अगर 3 आ गया तो ए का वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुटिंग कर लेंगे किसी भी इक्वेशन। तो फर्स्ट में कर लेते हैं पुटिंग आर इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में कर लिए तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरे पास, ए इंटू आर पर पावर 3 बराबर 54। ठीक है, तो आर क्यू का वैल्यू कितना है 27। तो आर क्यू बराबर आर का वैल्यू 3 है तो आर क्यू यानी यहाँ पे ए इंटू आर का वैल्यू 3 है, 3 पर क्यूब बराबर 54 और 3 का क्यूब बराबर कितना होता है 27। तो ए इंटू 27 बराबर क्या हो गया 54। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया 2। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया 2। तो जी पी बराबर रखते हैं, देयरफॉर जी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी पी बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म उसका जी पी का ए होता है, सेकेंड टर्म ए आर होता है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होता है और फोर्थ टर्म क्या होता है ए आर क्यू होता है। इसी तरह से चलता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 2, कॉमन रेशियो कितना आ गया 3, तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, यानी ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, फिर ये 18, फिर ये क्या हो जाएगा 18 3 जा 54। इसी तरह से ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग जीपी ऑब्टेंड कर लिए। अगर आपके पास फोर्थ टर्म और सेवन्थ टर्म दिया है तो आप क्या निकाल सकते हैं, जीपी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।